हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज है मंडे, तो म्यूचुअल फंड के एक टॉपिक पे बात होनी है वैसे तो, लेकिन आज हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में, जो कि एक अलग टाइप के फंड्स हैं। ठीक है, समथिंग सिमिलर स्ट्रक्चर टू म्यूचुअल फंड्स बट मच मोर रिस्कियर एंड वेरी डिफरेंटली स्ट्रक्चर्ड। उनके बारे में बात करेंगे कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते क्या हैं। एक्चुअली मैंने एक सुबह मॉर्निंग न्यूज़ किया था, तो उसमें बात की थी मैंने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की, और क्वेश्चन पूछा था कि हु वांट्स टू नो अबाउट देम। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, तो आई थॉट कि आई विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल एंड आपको बताऊंगा। ठीक है, तो होता क्या है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो ये मेन दो टॉपिक्स पे वी विल टॉक इन दिस वीडियो। ठीक है, और डिटेल्स में भी बात करेंगे बट लेटर वीडियोज़ में। बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट इन्वेस्ट इन द डॉट इन वेबसाइट पे ज़रूर जाके चेक कीजिए हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज़, जहाँ पे आप स्टॉक में, डेट में एंड ऑल अदर मल्टी एसेट इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, ETF इन्वेस्टिंग के बारे में पोर्टफोलियोज़ जो है रेडीमेड आपको मिलेंगे, एंड यू कैन चेक देम एंड अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल क्या आपको अच्छा लग रहा है, उसके हिसाब से यू कैन सब्सक्राइब देम ऑल्सो। ठीक है, देयर आर गुड ऑफर्स अवेलेबल, जो ऑफर पेज है वहाँ पर वेबसाइट पे, तो ज़रूर उसको चेक कीजिए बिफोर बाइंग अ प्रोडक्ट। तो होता क्या है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाम से ही है कि ऑल्टरनेटिव है, मतलब म्यूचुअल फंड्स का एक तरह से ऑल्टरनेटिव है। म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, राइट। मेजरली अगर हम इक्विटी बेस में जाएं या डेट में भी जाएं तो बहुत सारे उनको रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। दे कैन नॉट इन्वेस्ट इन प्राइवेट इक्विटी, दे कैन नॉट इन्वेस्ट इन वेंचर कैपिटल फंड्स, लोन नहीं ले सकते, राइट। जैसे हेज फंड की तरह एक्ट नहीं कर सकते। तो बहुत सारे एक सेबी के थ्रू जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि आप ये ऐसा ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालता है, ठीक है, या फॉर दैट मैटर इवन PMSs में पैसा डालता है। तो अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक है, कि जो क्रेडिट बेस्ड डेट एसेट्स खरीदें या रियल एस्टेट, फिजिकल रियल एस्टेट के एसेट्स खरीदें, छोटे छोटे रादर देन REITs टाइप, राइट। तो उस टाइप के एसेट्स किसी को खरीदने हैं या बिल्कुल ही कम्प्लीटली फ्रीडम की कहीं पर भी इन्वेस्ट करो, वेंचर कैपिटल फंड में करना है वेंचर कैपिटल फंड में करो, प्राइवेट इक्विटी में करना है, अनलिस्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को दी गई है बाय सेबी। तो इसीलिए इनका नाम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स रखा हुआ है। ऑब्वियसली दे आर वेरी वेरी मोर रिस्कियर अगर हम एक म्यूचुअल फंड्स के साथ कंपेयर करें, क्योंकि द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दे डू, द काइंड ऑफ फ्रीडम अ फंड मैनेजर हैव इन देम, ठीक है। तो इस तरह से दे आर डिजाइंड। इस फ्रीडम्स के साथ आती है रिस्ट्रिक्शन, एंड दैट इज क्योंकि ताकि सब लोग इसमें इन्वेस्ट ना कर पाएँ, बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। तो इसीलिए सेबी ने इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड जो रखी है वो 1 करोड़ रुपीज़ रखी है। तो मतलब अगर आपको किसी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास मिनिमम 1 करोड़ रुपए तो होना चाहिए। तो सेबी का थॉट ये है, रेगुलेटर का थॉट ये है कि भाई इतना पैसा किसी के पास है तो वो देख के अच्छे से समझ के क्या थीम है, क्या प्रोडक्ट है, राइट। क्योंकि इसमें बहुत सारे एज आई साइड कॉम्प्लिकेशन वी विल अंडरस्टैंड, जब टाइप करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितने टाइप के ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स अवेलेबल हैं, और देयर इज सो मच ग्रे लाइन ऑल्सो इन बिटवीन देम, ठीक है। तो वो इसलिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 21 करोड़ रुपीज़ रखी है। और अगर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के जो डायरेक्टर्स हैं, राइट, या एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपीज़ है, राइट। ऑब्वियसली 1000 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में एक फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मोस्टली ऑल्टरनेटिव फंड्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स क्लोज एंडेड होते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे खुलते हैं, ठीक है, और एक लॉन्ग 4, 5, 7 ईयर्स जितना भी है उस उतना इधर का लॉक इन होता है, एंड देन दे गिव बैक द मनी। टिपिकली वैसा ही रहता है स्ट्रक्चर। अगर आपको बीच में एग्जिट करना है तो यू हैव टू फाइंड समवन एल्स हु वांट्स टू बाय योर इन्वेस्टमेंट या हु वांट्स टू डू दैट इन्वेस्टमेंट, तो बीच में वो उस तरह से वो ट्रांसफ़र होता है। बट अदरवाइज यू कैन नॉट जस्ट एग्जिट, लाइक जैसे म्यूचुअल फंड में हम आज खरीदें, एक वीक के बाद बेचना है तो बेच सकते हैं, यहाँ पर वैसा नहीं है। मोस्टली क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं, ठीक है। काफ़ी डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है इनका। Even from the perspective of company structure of alternative, it's much easier to open an alternative investment fund than a mutual fund house, ठीक है, because of the restrictions and everything। तो इस तरह से इनका होता है, राइट। अब इसमें लॉक इन पीरियड भी रहते हैं काफ़ी सारे, क्योंकि ऑब्वियसली क्लोज एंडेड है तो लॉक इन पीरियड भी
टिपिकली ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में रहते हैं, एंड देयर फी स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट, मोर कॉम्प्लिकेटेड देन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में जैसे सिंपल एक्सपेंस रेशियो है ना, जैसे 1% सपोज एक्सपेंस रेशियो, तो 1% कटेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ परफॉर्मेंस बेस भी रहता है, एक्सपेंस रेशियो बेस भी रहता है, और बहुत सारे अलग अलग फीस स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो भी यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन हमें समझनी चाहिए। तो अब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को समझने के लिए और ज़्यादा डिटेल को जानने के लिए हमें समझना है उसके टाइप्स को। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के मेजरली मोटा मोटा 3 टाइप होते हैं, जिसका फर्स्ट नाम है कैटेगरी 1 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव एंड कैटेगरी 3 ऑल्टरनेटिव। तो इन तीनों को थोड़ा सा डिटेल में समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले कैटेगरी 1 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में बात करते हैं। तो कैटेगरी 1 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वो करते हैं इन्वेस्ट लाइक इन एंजल फंड्स। देखो एक कैटेगरी सब कैटेगरी है उसकी एंजल फंड्स में। तो एंजल इन्वेस्टिंग क्या होती है, अर्ली स्टार्टअप्स में, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं जो भी, उनको एंजल बोलते हैं, उन इन्वेस्टर्स को। तो ये जो फंड्स होते हैं, ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, ये पैसा पूल करते हैं। आपने जैसे पैसा दिया तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे फ़ोन वगैरह करके सब, मतलब आपस में नेटवर्क करके ये पैसा मिलता है, क्योंकि बड़े ऑब्वियसली मिनिमम अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो आपने दिया, सबने पूल किया, मान लो 100 करोड़ का वो फंड बन गया, तो दैट मनी जो है वो एंजल इन्वेस्टिंग करेंगे, एंड दे विल टेल यू कि किस 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 हमने कंपनीज़ में इन जो है ये आपकी इन्वेस्टमेंट की है, और ऑब्वियसली लॉक इन वगैरह विल कम विद दैट, ठीक है। सिमिलरली सेकंड ऑप्शन इज वेंचर कैपिटल फंड्स। तो वेंचर कैपिटल थोड़ा सा हायर लेवल होता है, वो भी स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट होता है, बट स्टार्टअप्स विद सम ट्रैक रिकॉर्ड एंड सम रेवेन्यू स्ट्रीम एंड प्रॉफिट स्ट्रीम, तो जो भी है, तो उस हिसाब से ये जो है वेंचर कैपिटल फंड्स जो है एक मोर लेट स्टेज या मतलब मिडिल स्टेज स्टार्टअप्स में दे इन्वेस्ट, या हाई ग्रोथ पोटेंशियल स्टार्टअप्स में दे इन्वेस्ट, ठीक है। तो अगेन ये बिजनेसेस और स्टार्टअप्स में डालते हैं। इसी में सोशल वेंचर कैपिटल फंड्स भी आते हैं, जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है या इस टाइप के स्टार्टअप्स में डालना या बिजनेसेस में पैसा डालना, जो उनको लगता है कि यार ये सोशल चेंज कर रहे हैं, मतलब बिजनेस में। जैसे सपोज आई डोंट नो, अमूल एक एग्जांपल ले सकते हैं, राइट। इट्स अ काइंड ऑफ ए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रॉफिट मोटिव नहीं है, एक चेंज जो है नीचे बेसलाइन चेंज भी हो रहा है, राइट, फ्रॉम द डेयरी फार्मर्स पर्सपेक्टिव। तो इस तरह के जो बिजनेसेस हैं, ऑब्वियसली अमूल में यू कैन नॉट इन्वेस्ट, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, राइट। बट इस तरह के जो बिजनेसेस हैं वो और भी बहुत सारे हैं जो एग्रीकल्चर जगह पे हैं, या फिर जो काफ़ी सारे और भी टाइप के बिजनेसेस चलते हैं। तो इनमें इस टाइप के स्टार्टअप्स, इस टाइप की कंपनी जो इस एरिया में काम कर रहे हैं, तो उसके भी स्पेसिफिक सोशल वेंचर फंड्स होते हैं। तो यू कैन इन्वेस्ट थ्रू दीज AIFs इन दोज काइंड ऑफ कंपनीज एज वेल। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स होते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डाल दिया आपने, राइट, स्पेसिफिक, मतलब यू आर ओनिंग डायरेक्टली द प्रोजेक्ट, समथिंग लाइक इनविट, समथिंग ऑन दोज लाइन्स, ठीक है। इनविट एक बहुत बड़ा स्केल पे होता है, राइट, ये एक स्मॉलर स्केल पे भी यू कैन डू दीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से ये कैटेगरी 1 AIFs रहते हैं, जिसके ये सब टाइप्स हैं। अगेन एज आई सेड, देयर इज लॉट ऑफ ग्रे एरिया इन बिटवीन देम। तो ऐसा आप अगर आप सोच रहे हैं, ठीक है, तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि मेरा जो फंड है वो किस में डाल रहा है और किस टाइप का थॉट प्रोसेस। तो देयर इज़ नो फिक्स्ड रिस्ट्रिक्शन, राइट। ऐसा एंजल है ये या वेंचर कैपिटल है ये पता करना, राइट, देयर इज़ नो ऐसा कुछ गाइडलाइन नहीं है, ये वेंचर कैपिटल है और ये एंजल फंड है, तो वो तो आप अपनी सेल्फ गाइडलाइन के हिसाब से ही होता है। जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग, राइट, और ग्रोथ इन्वेस्टिंग में कोई ऐसा आप ये नहीं, किसी को वैल्यू स्टॉक लग सकता है, किसी को ग्रोथ, तो देयर इज ग्रे एरिया, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर भी देयर इज लॉट ऑफ ग्रे एरिया। तो देयर इज नो फिक्स्ड, ऐसा नहीं कि ये वाला है ये ऐसा है। तो देयर आर लॉट ऑफ मिक्स बैग रहता है इसमें, तो आपको वो समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव ऑफ कैटेगरी 2, राइट, तो कैटेगरी 2 को समझने से पहले हम समझते हैं कैटेगरी 3 क्या है, ठीक है। क्योंकि कैटेगरी 3 अगर आप समझोगे तो फिर हमें कैटेगरी 2 बेसिकली ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो कैटेगरी 3 बेसिकली है जो कि एक हेज फंड्स, एक यूएस के हम हेज फंड्स की बहुत सुनते हैं ना बात, कि ये हेज फंड है, ये हेज फंड मैनेजर ने ऐसा किया, हेज फंड मैनेजर ने या बहुत सारे बड़े बड़े जो फंड मैनेजर्स हैं या हेज फंड मैनेजर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हमारी मार्केट में बात होती रहती है उनके बारे में कि यार इस हेज फंड मैनेजर ने इतने रिटर्न्स दिए इसने, राइट। तो व्हाट आर हेज फंड्स? तो बेसिकली दे यूज़ कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, राइट, और काफ़ी लेवरेज वगैरह लेके, मतलब लोन वगैरह लेके भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं वो। तो इस तरह का ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैटेगरी 3 AIFs को दी गई है ऑप्शन। तो अगर आप एक हेज फंड की तरह एक्ट कर रहे हो
तो मतलब हेज फंड की मतलब आप लिस्टेड कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप छोटी कंपनीज में मतलब अनलिस्टेड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप लोन भी ले सकते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, राइट। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इन सब में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सब चीज़ें आपको बेसिकली काइंड ऑफ अलाउड हैं, एंड पब्लिक लिस्टेड कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये जो है इस तरह के जो फंड्स होते हैं इनको कैटेगरी 3 फंड्स में रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें भी एक 2 मेजर टाइप के सब टाइप हैं मेजरली। एक तो हेज फंड्स हो गया, राइट, कि मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स और डाइवर्स रिस्क लेते हैं वो, और इसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब एडिशनल हो जाती हैं कि काफ़ी आप इस तरह के फंड्स भी बना सकते हैं कि भाई आपका प्रिंसिपल हमेशा सेफ रहेगा। तो प्रिंसिपल इस तरह से इन्वेस्ट किया कि आप थोड़ा बहुत पैसा जो है वो डेट में रखा, और फिर जो पैसा जो रिटर्न आ रहे हैं उसको कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में इन्वेस्ट कर दिया, ताकि पैसा जो है, तो काफ़ी सारे लोग हम सोचते हैं ना कि यार एफडी में पैसा डाल दें, इंटरेस्ट जो आ रहा है उसका जो करना है कर लो, राइट। तो उस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली एक पाइप फंड्स होते हैं, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी, ठीक है। तो पब्लिक इक्विटी में मेजर स्टेक लेना, राइट, कि सपोज एक छोटी कंपनी है वहाँ पर आपको मेजर स्टेक लेना है, या फिर आप क्या कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट्स करती रहती है काफ़ी सारी कंपनी अपने शेयर, अपने पैसा उठाने के लिए मार्केट से, तो उसमें पार्टिसिपेट करना, राइट। तो उस तरह के जो भी हैं वो भी फंड्स अवेलेबल हैं। तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है जब आप एक लमसम बड़ा अमाउंट में कुछ स्टॉक्स खरीदते हैं ना। तो इस तरह से आप वो भी चीज़ें, ये फंड्स जो हैं उस टाइप के पाइप फंड्स भी हैं, राइट, अवेलेबल, जहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी कैटेगरी 3 AIFs पे आते हैं। तो कैटेगरी 3 AIFs जो हैं काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं अभी। उसमें एक और सब टाइप्स अवेलेबल हैं, दैट इज़ लॉन्ग ओनली एंड लॉन्ग शॉर्ट। तो लॉन्ग ओनली मतलब ऐसी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज कि आपने सिर्फ इन्वेस्ट किया, ठीक है, आपने मतलब जैसे मतलब सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स टाइप्स, तो डाटा मतलब आपने लॉन्ग पोजीशंस ही ली है, मतलब आपने बाय किया और आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अंडर वैल्यूड और रेडी, तो उस हिसाब से थॉट प्रोसेस दिया। एंड इट कैन बी इक्विटी, इट कैन बी फिक्स्ड इनकम, इट कैन बी अदर एसेट क्लास, ठीक है। बट आपने सिर्फ बाय किया है, शॉर्ट नहीं किया है। लॉन्ग शॉर्ट मीन्स आप शॉर्ट भी करेंगे उसमें, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई मैंने कुछ स्टॉक्स लिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और कुछ स्टॉक को शॉर्ट भी कर दिया साथ में, मतलब मुझे लगता है ये तो स्टॉक्स बढ़ेंगे और ये स्टॉक्स गिरेंगे, तो जो गिरेंगे उसको मैं शॉर्ट भी कर रहा हूँ और जो बढ़ेंगे उसको मैं लॉन्ग कर रहा हूँ, तो दोनों कर रहा हूँ साथ में। तो लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजीज भी वर्क होती हैं दोनों, ठीक है, साथ साथ। तो उसमें क्या है ना कि आपने शॉर्ट भी किया है मार्केट को, लॉन्ग भी किया है। तो अगर आप मार्केट बढ़ती है तो आपका लॉन्ग बेनिफिट रहता है, शॉर्ट गिरती है तो आपको शॉर्ट आपको बेनिफिट देता है। तो इस तरह में करके आपका पैसा जो है प्रिंसिपल को सेव करने की कोशिश की जाती है या डाउन साइड रिस्क कम करने की कोशिश की जाती है। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स एज ए सेट स्ट्रैटेजीज जो हैं वो इस तरह के फंड्स, ये हेज फंड्स हैं या फिर पाइप फंड्स हैं, ये कर सकते हैं यूज़। तो दे आर अलाउड इन दिस कैटेगरी 3 AIF फंड्स, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी है। और इसमें ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, इसमें ओपन एंडेड फंड्स भी होते हैं AIF, ये वाले जो कैटेगरी 3 है, ठीक है। तो आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं, बट मोस्टली ऑब्वियसली क्लोज एंडेड ज़्यादा है। बट ओपन एंडेड फंड्स भी, ओपन एंडेड स्ट्रक्चर भी व्हाट आई हैव सीन इज देयर इन द कैटेगरी 3 AIF, ठीक है। ये समझ गए। अब हम कैटेगरी 2 की बात करते हैं। तो बेसिकली कैटेगरी 2 की डेफिनेशन बाय सेबी तो सिंपल ये है कि जो भी फंड कैटेगरी 1 में फॉल नहीं करते और कैटेगरी 3 में फॉल नहीं करते तो वो कैटेगरी 2 है, ठीक है, सिंपल तो ये है। बट अगर हम देखें, हमने जो समझे कि इसमें क्या क्या सब कैटेगरीज हैं जो इस तरह के फंड्स में हैं, राइट। तो व्हाट आई सॉ, रियल एस्टेट फंड्स, जो रियल एस्टेट, छोटे छोटे रियल एस्टेट, सपोज एक मॉल बन रहा है, राइट, या फिर एक बिजनेस सेंटर बन रहा है छोटा, ठीक है। जैसे REITs तो बड़े लेवल पे होता है, बट एक छोटा आपके सपोज नेबरहुड में एक छोटा बिजनेस सेंटर बन रहा है, ऐसे 3-4 बिजनेस सेंटर मिलके और सारा पूल करके और इन रियल एस्टेट फंड्स ने वहाँ पैसा डाल दिया एंड देन उसमें जो रेंट आया वो आपको दे दिया। तो उसमें काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी, REITs में काफ़ी सारी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती है कि रेंटल इनकम इतनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ये करना है, वो करना है। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस आर लो, ठीक है। तो इस तरह के रियल एस्टेट जो फंड्स हैं वो कैटेगरी 2 AIFs में मोस्टली आते हैं, ठीक है। सेकेंड है डेट फंड्स भी कैटेगरी 2 AIFs में आते हैं। आपके डेट फंड, आपको डेट फंड्स तो फिर मतलब AIF में क्यों चाहिए? नहीं, डेट फंड्स में भी बहुत पैसा आता है और फिक्स्ड इनकम एसेट AIFs जो होते हैं, क्योंकि ये क्रेडिट रिस्क भी ज़्यादा लेते हैं। छोटी छोटी कंपनी वेंचर को भी डेट देते हैं, वेंचर कैपिटल, मतलब जैसे छोटी कंपनीज लाइक अस, लाइक इन्वेस्ट इन, राइट, उसको हमें डेट चाहिए तो मे बी बैंक्स विल नॉट गिव अस, राइट, और या फिर बहुत हाई इंटरेस्ट पे देगा।
तो इस तरह से इस टाइप के कंपनीज को भी लोन देना, राइट, तो ये भी पॉसिबल है थ्रू दीज AIFs। तो ये वहाँ पर वेंचर कैप फंड्स देते हैं या फिर छोटी कंपनीज को फंड्स देते हैं, या फिर ऐसा क्या कहते हैं, लोन्स ले लेते हैं बैंक्स वगैरह से जहाँ पर हाई रिस्क हो, बट इनको लगता है कि नहीं यार ये पैसा वापस मिल जाएगा, तो अच्छा खासा इंटरेस्ट को हायर लेने में डेट फंड्स AIFs जो हैं वो भी काफ़ी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर AIFs, ठीक है, जो कि कैटेगरी 2 में फिट होता है। फिर प्राइवेट इक्विटी फंड्स, तो जैसे मैंने बताया था कैटेगरी 1 में तो वेंचर कैपिटल और एंजल था, ठीक है। प्राइवेट इक्विटी इज़ हायर लेवल, राइट, जो काफ़ी अच्छी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मतलब इवन टाटा मोटर्स वगैरह में भी अभी प्राइवेट इक्विटी फंड्स ने इन्वेस्ट किया है, राइट। जैसे अभी अदानी में रिसेंटली एक प्राइवेट इक्विटी फंड ने इन्वेस्ट किया। तो दे इन्वेस्ट मेजरली इन बिग कंपनीज, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स, राइट। तो उस टाइप के फंड्स, ये उस टाइप का भी फंड है कि ये प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं इन कंपनी विच आर लिस्टेड या फिर आर वेरी बिग, ठीक है। तो दे इन्वेस्ट एंड टेक अ मेजर स्टेक इन इट, एंड उनको लगता है, या फिर अनलिस्टेड कंपनीज में बड़ा बड़ा स्टेक लेने का, और फिर जब बाद में अगर वो लिस्ट होती है तो दे गेट अ बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट्स भी प्राइवेट इक्विटी इज मच मोर। तो बेसिकली एंजल होता है, वेंचर मिड लेवल होती है, और प्राइवेट इक्विटी एकदम मैच्योर कंपनीज या हाई ग्रोथ मैच्योर बिग कंपनीज बेसिकली। तो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ होती है। तो वो जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कैटेगरी 2 में आता है, राइट। एक फंड ऑफ फंड्स का ऑप्शन भी होता है AIFs पे। तो बेसिकली ऐसे AIFs जो दूसरे फंड्स में पैसा डालते हैं, दूसरे AIFs में या दूसरे PMSs में या दूसरे उसमें, तो दे पुट मनी इन दोज फंड्स। तो ये कैटेगरी 2 AIFs जो है ये इस टाइप के सब कैटेगरीज इसमें रहती हैं, ठीक है। अब आई विल जस्ट शो यू हेयर कि किस तरह का पैसा है करंटली बेस्ड ऑन सेबीज वेबसाइट, एंड दिस डेटा आई थिंक इज इन 30 जून का डेटा है, कि ऑलमोस्ट 6.94 लाख करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टेड है AIFs में 2017 के बाद। बेसिकली ये जो कैटेगरी है ये बहुत ज़्यादा ग्रो हुई, अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। तो 6.94 करोड़ रुपीज़ का कमिटमेंट्स मिल चुका है इनको, 3.38 लाख करोड़ का फंड रेज किया है, और उसमें से 3.11 लाख करोड़ रुपीज़ ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हैं इन AIFs ने, राइट। सो वेरी वेरी बिग मार्केट। अगर हम कैटेगरी वाइज भी देखें, राइट, तो आपको पता है कि कैटेगरी 2 जो है वो सबसे बड़ी है, एंड बेसिकली बिकॉज ऑफ डेट इन्वेस्टिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इवन पोर्टफोलियो मैनेजर्स, जो फॉरेन पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है डेट में डालते हैं, बिकॉज दे हैव सम रिस्ट्रिक्शन ऑन डायरेक्टली बाइंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या समथिंग। तो AIFs में वो काफ़ी ज़्यादा FPIs वगैरह भी पैसा जो है, स्पेशली डेट कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा पैसा इंडिया में बाहर से भी आता है, एंड इसलिए सबसे बड़ी कैटेगरी जो है कैटेगरी 2 है, इसमें वो डेट कैटेगरी यानी वो रियल एस्टेट वगैरह के फंड्स भी काफ़ी पॉपुलर है, एंड दैट्स वाई कैटेगरी 2 इज़ बिगेस्ट, एंड नंबर 2 इज़ कैटेगरी 3 बिकॉज ऑब्वियसली लिस्टेड एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज कैन बी अप्लाउड, एंड कैटेगरी 1 जो है वो छोटी है। और उसमें भी यू कैन सी कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में कितना है, सोशल वेंचर फंड्स ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट है, राइट, एंड 40 क्या कहते हैं वेंचर कैपिटल फंड जो है वो बड़ा है, एंड SME फंड्स भी हैं। तो इस तरह से यू कैन सी द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ देयर इन वेरियस AIF कैटेगरीज एज वेल, एंड हाउ द कैटेगरी हैज़ ग्रोन। तो यू कैन सी दैट, राइट, मैंने जैसे बोला 2017 से बेसिकली दिस हैज़ ग्रोन, एंड बहुत ही फास्ट इस इंडस्ट्री का ग्रोथ रहा है, राइट। एंड दैट इज़ ऑल आई जस्ट वांटेड टू टेल यू इन AIFs। किसके लिए है, इट इज़ फॉर वेरी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, राइट, ऑब्वियसली मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपीज़ है, एंड फॉर वेरी हाई रिस्क ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स, राइट, कि जिनके पास कि भाई मेरा सब गोल्स कंप्लीट हैं, मतलब आई हैव इनफ वेल्थ कि मेरे मेजर फाइनेंशियल गोल्स आर कंप्लीटेड फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स, राइट, जो मेजर हमारे आई वुड से कि बेसिक इन्वेस्टिंग जो वो है, एंड देन दे हैव एक्स्ट्रा मनी, राइट, टू टेक सम एक्स्ट्रा रिस्क, या फिर ठीक है ना। तो उस तरह की इन्वेस्टमेंट्स जो है हम AIF के थ्रू देख सकते हैं, बट अदरवाइज इफ़ यू आर है नॉर्मल इन्वेस्टर लाइक मी, तो बेटर टू अवॉइड सच प्रोडक्ट्स। डेफिनेटली अगर आपके पास सब मिला मिलू के 1 करोड़ हैं और आप सोच रहे हैं 18 का सारा पैसा AIF में डाल दो, तो डोंट डू दैट एट ऑल, राइट। इट इज़ फॉर वेरी वेरी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, एटलीस्ट मतलब मुझे लगता है कि AIF में तो मिनिमम नेटवर्थ जो है आपका 15 to 20 CR होना चाहिए, तब आपको सोचना चाहिए कि you should start investing in these kind of products because they are very complex. You need to have a good understanding how it works, right? And they are very diverse and there are so many products. तो उसमें भी समझना और कैसे कौन सा इन्वेस्ट करना है कौन सा नहीं करना है, तो वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
That is all I have. This video is not sponsored by any AIF or anything like that. It is just an educational video. ठीक है. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ आप क्या कहते हैं लाइक ज़रूर कीजिए. आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू डू अ AIF वर्सेस PMS वर्सेस म्यूचुअल फंड वीडियो. तो अगर आपको लगता है कि यू वांट टू वॉच दैट वीडियो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. अगर 50 कमेंट्स आए इस पर AIF वर्सेस PMS वर्सेस म्यूचुअल फंड कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, फीस स्ट्रक्चर पर वाइज, ओवरऑल कंपनी के स्ट्रक्चर वाइज, प्रोडक्ट वाइज, तो वो भी नीचे आप ज़रूर कमेंट पे लिखिए. तो आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट वीडियो एज वेल. दैट इज़ ऑल. हैव अ ग्रेट टाइम हेड दोस्तों. जय हिंद.